भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् आद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। ओम शुभाराय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम शुभाराय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान प्रभुवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमेष्ठं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्ण पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्ते। जयतां सुत पन्तो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पादान्तो राधा वदनं नित्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलुगोविन्द वैशालिवे सेवमानस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटै स्थितः दर्शन्वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ेंगे भगवद गीता से अध्याय 2 और श्लोक संख्या 23। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक समझेंगे अगर आप, तो आपको मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। मृत्यु का डर नहीं रहेगा। मृत्यु आएगी लेकिन आप डरोगे नहीं, है ना। तो हम पढ़ते हैं। निकालो अध्याय 2, डालो वानी पीडीएफ पे डालो, गूगल में ओपन करो, गूगल पे लिखो BG 2.23 लिखो। बी भगवत गीता जी, भगवत जी गीता और 2.23 गूगल पे लिखो। पहला वाला वेबसाइट ओपन करो। निकला? ठीक है, मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे बोलो और इसके बाद 1 या 2 बार आप लोग को रिपीट भी करने के लिए बोला जाए। ठीक है, ऑनलाइन वालों को भी 1-2 बार बोलो। ये निकालना पड़ेगा आपको।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मा नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। चलिए कौन पढ़ेगा वॉइस में? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ऑनलाइन पेन ड्राइव है। शब्दा अनुवाद श्री कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। न कभी नहीं, एनम इस आत्मा को छिन्दन्ति खंड खंड कर सकते हैं शस्त्राणि हथियार न कभी नहीं, एनम इस आत्मा को दहति जलाया जा सकता है पावकः अग्नि न कभी नहीं, च भी एनम इस आत्मा को क्लेदयन्ति भिगो सकता है आपः जल न कभी नहीं, शोषयति सुखा सकता है मारुतः वायु। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य, सारे हथियार तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से
उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उसकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया के शक्ति से आवृत्त हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत्त होने की उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। इस तरह से वे भगवान की संगति से पृथक हो जाती है। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश बताया गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। एवरी टाइम नया बुक क्यों निकालते हो? एक बुक रखो एवरी टाइम के लिए। हरे कृष्ण। तो भगवान जब शुरू करते हैं अर्जुन को समझाने के लिए, अर्जुन ने कहा आप दोनों यहाँ आके बैठो। आप दोनों, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, इधर आ गए। बैक बेंचर मत बनो, आगे बैठो। अर्जुन, अर्जुन पीछे बैठा था क्या? इधर इधर इधर। अर्जुन पीछे बैठा था क्या गीता सुनने के टाइम पे? आप पीछे बैठे? पीछे नहीं बैठा था ना? पीछे हाथ बाण रखा था, पीछे अर्जुन नहीं था। अर्जुन भगवान के पास था, है ना? तो जो कथा करने वाला है, उसके पास बैठते हैं, दूर नहीं बैठते। तो भगवान जब अर्जुन को ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं, समझाना शुरू कर रहे हैं, तो भगवान ने सबसे पहला अर्जुन का एक डाउट काटा। अर्जुन का ये डाउट था कि युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और उसका हमको पाप लगेगा। कई बार कुछ बुद्धू लोग कहते हैं कि पांडवों को नरक देखना पड़ा था क्योंकि उन लोगों ने इतना पाप किया था, लेकिन दुर्योधन स्वर्ग गया था। जैसे उन लोग ने जाके देखा था। तो अर्जुन का ये प्रश्न था कि युद्ध में इतने सारे लोग मारे जाएंगे तो हमें पाप लगेगा, और एक आदमी का हुआ, दो आदमी का हुआ, 10 आदमी का हुआ, 100 आदमी का हुआ, 64 करोड़ लोग थे उसमें। इंडिया की आधा पॉपुलेशन, इंडिया की आधा पॉपुलेशन 64 करोड़, इतने लोग थे। अब इतने लोग मरेंगे तो कितना पाप लगेगा? बहुत पाप लगेगा। जन्म जन्मांतर नरक में पड़े रहे। तो अर्जुन ने इस भगवान ने अर्जुन के इस डाउट को सबसे पहले काटा, और भगवान ने उस डाउट को काटने के साथ साथ एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया कि आप ऐसा मत समझो कि आप टेम्पररी हो। भगवान जब कोई काम करते हैं तो सिंगल काम नहीं करते हैं, एक साथ बहुत सारे काम करते हैं। कभी कभी हम भगवान से बोलते हैं भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरा ये काम कर दो। तो भगवान एक काम थोड़ी कर दो, एक ही बार भगवान के एक लीला में बहुत सारे काम हो जाते हैं। जब भगवान गीता में मिनिमम 3 काम बताए हैं गीता में,
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। साधु का रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना, धर्म की स्थापना करना, ज्ञान स्थापित करना। तो तीन काम तो भगवान ने खुद बताए। और भी बहुत काम होते हैं। भगवान जब आते हैं धरती पे तो एक साथ भगवान के जितने भी रस हैं सारे रसों का आस्वादन भगवान करते हैं। और उनके भक्तों का जिनका जिनका भी जो जो इच्छा डिमांड होता है उस सारे इच्छा और डिमांड को एक ही लीला में पूरा कर देते हैं। भगवान एक एक काम के लिए नहीं आते। भक्तों का एक इच्छा पूरा करना वो कर देंगे भगवान, भगवान ऐसा नहीं करेंगे। पर अगर आपकी इच्छा शुद्ध हो तो, आपकी इच्छा में भगवान की सेवा हो, जीव का कल्याण हो, अपने उद्धार का भाव हो तो भगवान करेंगे, नहीं तो नहीं। तो भगवान ने सबसे पहला सिद्धांत दिया, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न विद्यते। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम कह रहे हो दुनिया के सब लोग मर जाएंगे, लेकिन देहिनो अस्मिन् यथा देहि, लेकिन जो देही है, देही मतलब शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा, शरीर को देह कहते हैं, देह। और शरीर के अंदर जो आत्मा रहता है उसको देही कहते हैं। ये देह शब्द से ही देश शब्द बना है। जो कहते हैं ना मेरा देश तेरा देश भारत देश, है ना, ये देश शब्द बना है देह से। देह उसका मूल उत्पत्ति का कारण है। क्योंकि देह को कर्म भूमि कहा जाता है। कभी कभी लोगों को बोलो, ऐसे कुछ लोग का घर गांव में है और नौकरी धंधा मुंबई में करते हैं, तो बोलते हैं मुंबई हमारा कर्म भूमि है और जो भी यूपी बिहार राजस्थान गुजरात हमारा जन्म भूमि है। गलत है वो। कर्म भूमि ये शरीर है। इसके लिए भगवान 17वें अध्याय में कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो ज्ञानम यत्त ज्ञानम ममम तत। भगवान कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्री, क्षेत्र और क्षेत्र को जानने वाला व्यक्ति, ये दो पर्सनालिटी को जो जान लेता है, समझ लेता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। मतलब आपका ये जो शरीर है और इस शरीर में जो दो लोग हैं जो शरीर को जानते हैं अच्छी तरह से, एक आत्मा और दूसरे भगवान। तो जो ये तीन लोगों को जानता है, मैटर स्पिरिट और कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑफ बोथ मैटर और स्पिरिट, जो इन तीनों लोगों को अच्छे से जान लेता है, तत्वों से जान लेता है, वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। और जो व्यक्ति इन तीनों को नहीं जानता है, इन तीनों के बारे में ज्ञान नहीं लेता है, वो कितना भी पीएचडी कर ले, कितना भी डिग्री ले ले, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल डीलिट पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर जो बन जाए, वो मूर्ख ही रहेगा। क्योंकि उसके पास मूल ज्ञान नहीं है। उसके पास पैसा कमाने वाला ज्ञान है, जीवन जीने वाला ज्ञान नहीं। तो वो जब ज्ञानियों की लिस्ट में खड़ा होगा तो वो मूर्ख ही होगा। इसीलिए भगवत गीता के अध्ययन को लेना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार नहीं जीता है, जो व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में नहीं लेता है, वो व्यक्ति जीवन पर्यंत तक मूर्ख बना रहता है। और जीवन उसका समाप्त होने के बाद उसको मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, उसको पशु शरीर मिलता है, या पशु से भी नीचा कोई शरीर है वो मिलता है, मनुष्य शरीर नहीं मिलता। तो केवल ज्ञान होना, घर का, परिवार का, जॉब का, काम का, धंधे का, स्कूल का, कॉलेज का, गाड़ी का, प्लेन का, मेट्रो का, वंदे भारत का, केवल इन सब का केवल ज्ञान होना और उसको यूज करना, ये इसको ज्ञान नहीं बोलते।
मोबाइल का ज्ञान होना, लैपटॉप का ज्ञान होना, कंप्यूटर का ज्ञान होना, सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना, हार्डवेयर का ज्ञान होना, है ना। शरीर के अंदर कितने पुर्जे लगे हैं, भगवान ने कहाँ कहाँ फिट किया है, कौन से कलर का है, कौन से साइज का है, ये सब के ज्ञान होने को भी ज्ञान नहीं कहते। ये सब है मैकेनिकल नॉलेज। असली ज्ञान है जब आपको पता चले द पर्पस, उसका उद्देश्य, और वो उद्देश्य ऐसा हो कि आपको सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा फायदा दे सकता हो। अगर वो आपको छोटा मोटा फायदा दे रहा है तो उसका ज्यादा वैल्यू नहीं। इसीलिए असली ज्ञान का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान। और इस शरीर का ज्ञान कि ये शरीर क्यों बना है। शरीर का ज्ञान ऐसा नहीं कि शरीर के अंदर कितनी नस है, कितनी हड्डी है ना, कितनी हड्डी होती है शरीर में? हाँ, 206, ऐसा वो लोग बोलते हैं। 32 तो दांत है, दांत को गिना उन लोग? हड्डी नहीं होता है, दांत हड्डी नहीं होता नहीं होता है पक्का? है। मैं बायो नहीं पढ़ा। आपके लगने से ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा सोचा, वो ज्ञान नहीं होता है, उसको कहते हैं मेंटल स्पेकुलेशन, उसको कहते हैं मुनि। मुनि मतलब मैंने ऐसा सोचा, उसको मुनि कहते हैं। समझे आप? कितनी नसें होती हैं, इसे साइंस है ना, साइंस ने बहुत प्रगति कर ली है। शरीर में कितनी हड्डी होती है साइंस बता सकता है, कितनी नसें होती है बता सकता है, ये नहीं निकल। कितने रक्त के कण होते हैं बता सकते हैं? ये नहीं निकल। कृष्ण बता सकते हैं। एक जोक है। एक बार अ, अकबर बीरबल से पूछता है, पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। बुद्धू तो था एक नंबर का, बीरबल उसको रोज बुद्धू बनाता था। पता नहीं उसको ग्रेट क्यों। व्यक्ति ग्रेट बनता है ज्ञान से ना। तो एक नंबर का बुद्धू था, बीरबल उसको रोज बुद्धू बनाता। रोज उसको कुछ ना कुछ, आप खिचड़ी का तो उदाहरण सुना ही होगा आप, बीरबल की खिचड़ी। बुद्धू बनाया, 3-4 दिन तक जॉब पे ही नहीं आया, बुद्धू बना दिया। घर पे पहुंचा, जॉब पे की ना, बोला खिचड़ी बना रहा हूँ। है ना। इंटेलिजेंट लोग ऐसे होते हैं, तुम भले राजा हो फिर भी मैं इंटेलिजेंट। तो उसने बीरबल को बोला, बीरबल तुम रोज घर पे जाते हो, खाना पीना खाते हो, पत्नी से बातचीत करते हो, है ना, अभी पत्नी का हाथ वगैरह पकड़ते हो, तो आप बताओ पत्नी के हाथ में कितनी चूड़ियां हैं, आपके पत्नी के हाथ में? तो बीरबल जो था ना, कभी सीधा जवाब नहीं देता, क्योंकि जब आदमी ऐसा तो उसको जवाब भी उसके हिसाब से देना चाहिए। तो बीरबल ने बोला, आप ऐसा दाढ़ी सहलाते रहते हो, है ना, दिन भर में 100-200 बार तो कर ही लेते हो, आप बता सकते हो आपके दाढ़ी में कितने बाल है? तो कई बार लोग जो है बताएंगे कि हमने ये कार्य कर दिया इसलिए हम महान हैं, लेकिन उस कार्य का उद्देश्य क्या है वो नहीं पता लोग। भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता मैंने पूरा याद कर दिया, 700 श्लोक मुझे याद है, लेकिन एक भी श्लोक का आप अपने जीवन में, एक भी श्लोक को अपने जीवन में आप प्रैक्टिकल नहीं, तो आपके 700 श्लोक याद करना किसके बराबर पता है? तोते के बराबर। प्रभुपाद जी देते हैं उदाहरण कि जो तोता होता है वो आप देखोगे ना, तो उसको किसी पंडित के घर में अगर तोता होगा, पंडित के, ब्राह्मण के, भक्तों के घर में, तो हमेशा हरे कृष्णा जप करेगा, तोता राम सीताराम बोलेगा, है ना। मैंने एक तोता देखा था हनुमान चालीसा बोलता था, उसको पूरा याद हो गया। उसके घर में जो ब्राह्मण थे वो रोज पढ़ते थे हनुमान चालीसा, उसको याद हो गया था तोता को।
लेकिन जब इसको उसको बिल्ली पकड़ती है खाने के लिए तो वो क्या 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 करता है, तब वो हरे कृष्णा नहीं बोलता है, तब वो राम राम नहीं बोलता। तो हम लोग भी अगर इस तरह से गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, लेकिन सही चेतना नहीं होगी, तो जब यमराज पकड़ेगा तो हम भी क्या 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 करेंगे, राम राम नहीं बोलेंगे। इसीलिए किसी भी कार्य का उद्देश्य जो है वो महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने कहा देहिनो अस्मिन यथा देहि, कि जिस तरह से जो शरीर है, शरीर में आत्मा रहता है। शरीर में आत्मा कैसे रहता है? जैसे हम कपड़े के अंदर रहते हैं, तो हम तो कपड़ा रोज बदलते हैं, तो भगवान बोलते हैं ये सब शरीर भी बदलते हो, कौम आरम यौमनम जरा, आप शरीर भी बदलते हो, है ना। अभी वो जो लल्ला खेल रहा है छोटा सा, केशव, केशव, हाँ, ध्यान है, क्लास में ध्यान है कि नहीं चेक कर रहा था। तो आप सबका शरीर उतना बड़ा था एक समय पे, इसी जन्म में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सीनियर लोग बैठे हैं, तो आपका शरीर इनके इतना बड़ा था एक समय पे, है ना, और अभी आपका शरीर और बड़ा हो गया। तो आपने एक ही जन्म में बहुत सारे शरीर बदले, पहले छोटे से शिशु थे, फिर बालक हुए, फिर युवक हुए, है ना, फिर प्रौढ़ावस्था आई, उसके बाद वृद्धावस्था आई, उसके बाद मृत्यु होती है। तो एक ही जन्म में जब हम इतने सारे शरीर बदलते हैं, तो मृत्यु के बाद भी हम दूसरा शरीर बदलते हैं, मृत्यु किसी की नहीं होती है। जैसे हम शिशु का शरीर छोड़ के बालक शरीर लेते हैं, बालक का शरीर छोड़ के युवक शरीर लेते हैं, युवक शरीर छोड़ के प्रौढ़ शरीर लेते हैं, और प्रौढ़ शरीर छोड़ के वृद्ध शरीर लेते हैं, वैसे ही मृत्यु के समय वृद्ध शरीर छोड़ के वापस से शिशु का शरीर लेते हैं। मरता कोई नहीं है, कोई नहीं मरता। तो कोई कहेगा मरता नहीं है, तो अगर किसी ने काट दिया तो, कटिंग हो गया तो, जैसे मायावादी लोग कहते हैं, जो कहते हैं कि हम भगवान से जाके मिक्स हो जाएंगे, भगवान के अंदर मर्ज हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, है ना। कुछ लोग बोलते हैं आप ऐसे ध्यान करो, जब करो, ऐसे कोई लाइट है उसके ऊपर ध्यान लगाओ, मरने के बाद आप एक लाइट में जाओगे और लाइट के अंदर मिक्स हो जाओगे, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो आप मिक्स तब होगे जब आप अलग हुए हो, है ना। वही चीज को अलग किया गया है तभी जोड़ा जाएगा ना, जब वो कभी अलग ही नहीं हुआ है, जब वो पहले से ही दो है, तो मिक्स कैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं नैनम छिंदम जी शस्त्राणी, कि जो आत्मा है, आत्मा को किसी भी हथियार से काटा नहीं जा सकता। सबसे पहले आत्मा का साइज क्या होता है वो देखते हैं। आत्मा का साइज आप लोग को जानना है, आत्मा का साइज क्या है ना। उसी साइज का कपड़ा बनाएंगे फिर आप लोग नेक्स्ट टाइम, है ना। हम आत्मा है, अगर हमको हमारा ओरिजिनल साइज पता चल जाएगा तो उसी साइज का कपड़ा बनाएंगे नेक्स्ट टाइम, राइट। तो आत्मा का साइज सुनिए। तो आत्मा का साइज जो है वो उपनिषदों में दिया गया है, केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य वा। अगर आप सिर का बाल लोगे और बाल का जो सबसे ऊपर का जो नोक है, अग्रभाग जो नोक है, उसको आप कट कर दो, और वो जो अग्रभाग है उसके आप पहले 100 टुकड़े करो, फिर वो 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा उठाओ, फिर उसका भी 100 टुकड़ा करो। उतना बड़ा है आत्मा का साइज, हम लोगों का साइज उतना बड़ा है ना। हमारा साइज उतना बड़ा है, शास्त्रों ने बताया है हमारा, इसे वो भी लगभग है, उससे भी छोटा हो सकता। और हम लोगों को बोलते हैं मैं तेरे से बड़ा हूं,
साइज तो दिखता नहीं उतना है। आप माइक्रोस्कोप से जितना छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से छोटा अणु भी देख लोगे, परमाणु भी देख लोगे, लेकिन आत्मा को आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, क्योंकि बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा देखो, वो हमारा साइज है। नेक्स्ट टाइम कपड़े बनवा लेना। दिखेगा ही नहीं, ना आत्मा दिख रही ना कपड़ा दिख रहा है। तो आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, इतना छोटा पार्ट है, उसको कैसे काटोगे? तो कोई अस्त्र से नहीं काट सकते हैं, तो कोई बात नहीं, कभी कभी हम देखते हैं कुछ अस्त्रों से नहीं काट सकते तो जला देते हैं, है ना। तो कहते हैं नैनम छंदसाणी नैनम दहति पावकः, उसको आग से अग्नि से जलाया भी नहीं जा सकता, उसको दाह भी नहीं किया जा सकता। तो दो तरीके हो गए जिससे आत्मा को हरा। फिर बोलते ठीक है, तीसरा तरीका यूज करेंगे, कुछ जल नहीं सकता है तो उसको गला के खत्म कर देंगे, पानी में डाल देंगे, हमेशा के लिए गल जाएगा, है ना। तो कहते हैं नहीं, न चाइनम क्लेदियन त्याग, उसको पानी में डाल के डुबा के गला के भी खत्म नहीं कर सकते आप। तो ठीक है, कम से कम सुखा देंगे, ड्राई कर देंगे, है ना, तेज हवा में रख देंगे तो ड्राई हो जाएगा, तो भी खत्म हो जाएगा। कहते नहीं, ना शोषयति मारुतः, उसको हवा से सुखाया भी नहीं जा सकता। आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। उसको कभी भी कोई विनाश नहीं कर सकता। आत्मा का विनाश कभी नहीं होता है। इसीलिए आत्मा में कहा गया है अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये तीनों एक ही शब्द है, ये तीनों एक ही शब्द है, अजन्मा, शाश्वत, नित्य, तीनों एक ही शब्द है, लेकिन तीनों शब्द को यूज कर रहे हैं। कभी कभी जो लोग वाक्पटु होते हैं, वाक्पटु समझते हैं, वकील लोग, वकील शब्द क्या है पता है? वाक खिलियते इति वकीला, जो शब्दों से खेलता है उसी को वकील बोलते हैं। हमारे आश्रम में एक ब्रह्मचारी है, पहले वकील थे, तो मैं उनको वही बुलाता हूँ, वाक खिलियते इति वकीला। तो जो शब्दों से खेलते हैं वो क्या करते हैं, अगर आप एक शब्द बोलोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप वो क्या करेगा, उसी का समानार्थी दूसरा शब्द उपयोग करेगा, उसी का सिमिलर दूसरा शब्द उपयोग करेगा, है ना। ऐसे आप बोलोगे आत्मा मर नहीं सकती, तो मर नहीं सकती तो कोई बात नहीं, मौत तो हो सकती है। अरे मरना और मौत होना तो एक ही बात है ना, अलग थोड़ी है। तो कई बार जो वाक पटु होते हैं ना, ऐसे खेलते हैं, तो शब्दों में पटु होते हैं। इसके लिए जो शब्दों में पटु होते हैं ना, उनके सामने गीता पढ़ के जाए। भगवान पूरा नॉलेज दिए हैं एक ही बार। भगवत गीता एक ऐसा नॉलेज है जो व्यक्ति अच्छे से धारण कर लेता है, वो व्यक्ति अच्छे से ज्ञानी बन जाता है, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता है। और इसीलिए नहीं कि भगवत संसार में धोखा नहीं मिलेगा इसलिए गीता न पढ़े। अगर आप आध्यात्मिक जीवन को नहीं जियोगे ना, तो आप खुद को भी धोखा दे रहे, क्योंकि बहुत सारा गलत काम आप अज्ञान में करते हैं, बहुत सारा गलत काम हम अज्ञान में करते हैं। जैसे एक सबसे अच्छा काम है अच्छे लोगों की संगति करना, जो शांति से बैठे हो, प्रेम से बात करते हैं। आप देखोगे जनरली भक्त होते हैं ऐसे, लेकिन संसार के लोगों का ऐसे लोगों के साथ रहना नहीं। क्यों? एडवेंचर नहीं है लाइफ, उनको एडवेंचर चाहिए, कोई गाली देने वाला चाहिए, शांति से प्रेम से बात करने वाला नहीं चाहिए। फिर बाद में स्टेटस डालते हैं हमारे जीवन में तो शांति ही नहीं है। अरे तुम ऐसी जगह पे कभी आए क्या जहाँ पे शांति होती है? राइट ना? देयर इज नो पीस इन लाइफ।
लाइफ एकदम पीसेस हो गई है, लेकिन लाइफ में पीस नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हारे जीवन को एवरीडे पीसेस में बना रहे हैं, तो लाइफ में पीस कहाँ से आएगा? पीस आएगा जब आप पीसफुल लोगों के साथ रहोगे, भक्तों के साथ रहोगे, जो शांति से भगवान का नाम जप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, प्रसाद लेते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रृंगार करते हैं भगवान का, ये सब चीजों करते हैं, उनके साथ रहोगे तो लाइफ में पीस आएगा ना। नहीं तो लाइफ में पीस कहाँ से आएगा? तो इसीलिए लोग जो हैं, सही ज्ञान के अभाव में लोग गलत कार्य करते हैं, क्योंकि लोगों का सही ज्ञान नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन में आओगे तो सारा काम सही हो जाएगा, नहीं, आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत सारा गलत काम होता है। बहुत सारा गलत काम आध्यात्मिक जीवन में भी होता है। जैसे कोई भी धोती कुर्ता पहन के घूमेगा, आप उसको प्रणाम करोगे, अच्छी बात है, प्रणाम करना चाहिए। धोती कुर्ता में तिलक में कोई व्यक्ति दिखा तो प्रणाम करना चाहिए, लेकिन उसको शरणागत नहीं होना चाहिए। उसको चेक करना चाहिए ओरिजिनल है कि ढोंगी है, चेक करना चाहिए। अगर वो सही व्यक्ति नहीं है, ओरिजिनल व्यक्ति नहीं है, तो वो आपको धोखा देगा। और प्रॉब्लम क्या है, आजकल लोग धोखा देने वालों के पास ज्यादा घूमते हैं। इसीलिए वो लोग ये ज्ञान नहीं देते हैं कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा के स्तर पे कार्य करो। वो खाली बोलते हैं ठीक है, आपका घुटना दुख रहा है ना, ठीक है, मैं आपको मंत्र देता हूँ, घुटना ठीक हो जाएगा। पेट दर्द हो रहा है ना, ठीक है, मैं आपको विभूति देता हूँ, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। शिल प्रभुपाद जी के समय पे एक बाबा थे, बड़े बहुत महान बाबा थे, बहुत बड़े बाबा थे, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे फेमस। और वो बाबा क्यों फेमस थे पता है? वो ऐसे जादू करते थे और ऐसे करते थे, तो जो शिष्य है, जो भक्त है, उसके हाथ में विभूति गिरता था, ऐसे करते थे, विभूति गिरता था। और वो सोना भी प्रकट कर लेते थे, ऐसे करते थे, और उनके हाथ में सोने का चैन आ जाता था, वो अपने शिष्य को देते थे। एक बार तो उन्होंने मुंह से शिवलिंग प्रकट किया, सोने का, सोने का शिवलिंग मुंह से। हमने तो सुना है भागवतम में शिव जी ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से प्रकट हुए, नया भागवतम लिखना पड़ेगा, मुंह से प्रकट हो गए। प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप ठीक है, साधु का जीवन जी रहे हो, ठीक है, लेकिन आप सही जीवन जियो। आपके भक्त आपको भगवान बोलते हैं, वो तो नहीं, वो तो सही नहीं है, वो तो गलत है। आप भगवान हो क्या? बोला नहीं, मैं भगवान नहीं, मेरे भक्त लोग बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले वो बोलते हैं तो उनको मना करो, उनको बोलो ऐसा नहीं करना चाहिए, पब्लिक में आके बोलो ऐसा, मैं भगवान नहीं हूँ, आप लोग गलत करते हो। तो बोला मैं नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम एक नंबर के धूर्त हो, रास्कल हो तुम। हाँ, तो जो सही ज्ञान देता है, आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी सबसे पहले पूछना चाहिए कि आप हमें क्या ज्ञान दोगे। जैसे स्कूल कॉलेज में जाते हैं ना, तो पता करते हैं कि हम कॉमर्स लेंगे, कि साइंस लेंगे, कि आर्ट्स लेंगे, कि इंजीनियरिंग लेंगे, मेडिकल लेंगे, उसमें भी आपका कौन सा ब्रांच है वो चेक करते हैं ना। ऐसे थोड़ी ठीक है कॉलेज वाला कुछ भी दे देगा तो सीख लेंगे, ऐसे करते हो क्या? ऐसे गुरु के पास जाते हो तो पहले क्लियर करने की कि क्या गुरु आपको आत्मा का ज्ञान देगा, क्या गुरु आपको भगवान से जोड़ने का बात करता है, क्या वो गुरु स्वयं करता है? गुरु सबको बोलता है नाम जप करो भगवान, खुद नाम नहीं जप करते। ऐसे गुरु को दूर से प्रणाम करने का और चले जाने का, उसके गुरु के नजदीक नहीं जाने। तो पहला, आप क्या ज्ञान दोगे? दूसरा, आप जो भी ज्ञान दोगे वो कहां से दोगे? अपने मन का बताओगे क्या? वो नहीं सुनना है हमको। जैसे प्रभु जी ने कहा मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने नहीं सुना, मना कर दिया। तो कभी कोई साधु को आप पूछोगे ये चीज ऐसा ऐसा है क्या शास्त्रों में? शास्त्रों में है लेकिन मुझे ऐसा लगता है, तो उसको बोलेगा थैंक यू, तुरंत चले जाने का वहां से। क्योंकि जो अपने मन का ज्ञान देता है वो अपने मन की मलिनता भी डाल देगा ज्ञान के अंदर। तीसरा, आपके गुरु महाराज कौन है?
और आपके गुरु महाराज अगर कोई है भी, तो वो गुरु महाराज के कोई गुरु महाराज और वो गुरु परंपरा कृष्ण से जुड़ती है क्या? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में सबसे पहला ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, द साइंस ऑफ सोल। तो आत्मा को भगवान कहते हैं कभी भी काटा नहीं जा सकता। बहुत सारे समाज में, संसार में लोग घूम रहे हैं ये बताने के लिए कि आप और भगवान एक है। सही बात है, हम और भगवान एक है क्वालिटी में, क्वांटिटी में हम अलग है, भगवान अलग है। हम अणु है, भगवान विभू है। अभी पिछले साल 22 जनवरी को जो राम मंदिर का ओपनिंग हुआ था, उसमें नरेंद्र मोदी ने जब भाषण दिया था, स्पीच दिया था, तो उसने कहा राम विभू है। तो भगवान विभू है, हम अणु है। जैसे समुंदर, पूरा समुंदर और समुंदर का एक बूंद, दोनों एक ही है, अलग नहीं है। लेकिन समुंदर की बूंद को आप समुंदर नहीं बोलोगे। जैसे 1 ग्राम सोना और सोने की खान, 100 किलो सोना या 1000 किलो सोना या 1 लाख किलो सोना, तो 1 ग्राम सोना और सोने की खान दोनों एक ही है, अलग नहीं है, लेकिन क्वालिटी में। लेकिन आप 1 ग्राम सोने को सोने की खान नहीं बोलोगे। वैसे ही सारे गुण जो भगवान में है, भगवान के अंश होने के अंदर नाते हमारे अंदर भी है, लेकिन हम भगवान नहीं है और ना कभी बन सकते। आप भगवान के समान कभी नहीं बन सकते हो, आप हमेशा भगवान के सेवक ही बन पाओगे। भगवान के समान कोई नहीं बन सकता। लेकिन जो भगवान का गुण है कि भगवान को कोई शस्त्रों से नहीं मार सकता है, भगवान को कोई अग्नि से नहीं जला सकता है, भगवान को कोई पानी से भिगा नहीं सकता है, और भगवान को कोई कोई हवा से सुखा नहीं सकता है, वो गुण हमारे अंदर भी है। हमारे में वही गुण है। उसका एग्जाम्पल आप देखिए, हवा में बहुत सारे जीव उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो सूखते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा के पास वो पावर है। पानी के अंदर भी रहते हैं जीव, ऐसे अग्नि में भी बैक्टीरिया रहते हैं, राइट? तो जब हर जगह लाइफ है, हर जगह लाइफ है, उसका मतलब जो आत्मा है वो कहीं नहीं मरती है, ना पानी में मरती है, ना अग्नि में मरती है, ना हवा से मरती है, ना हथियार से। हथियार से तो मर ही नहीं सकती, इतनी छोटी है, हाथ काटोगे कैसे? आपका हथियार का नोक जो धार है ना, वो भी आत्मा से बड़ा है, वो काटेगा कैसे? काटने के लिए क्या चाहिए? छोटा चाहिए ना, है ना? तो छोटे से काटोगे ना बड़े को। तो आत्मा जो है, आत्मा को कभी काटा, जलाया, सुखाया, भिगाया नहीं जा सकता। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि जो पहले का समय था, महाभारत का समय, वैदिक काल, तो वैदिक काल में क्या होता था? वैदिक काल में बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र थे, बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र थे। वैदिक काल में अग्नि का शस्त्र था, वैदिक काल में पानी का शस्त्र था, हवा का शस्त्र था, चक्रवाती शस्त्र था। हाँ, जैसे मान लो किसी ने बाण लगाया, बाण मारा, और किसी जगह पे अग्नि लगने वाली है, आग लगने वाली है, किसी ने बाण मारा और आपके आपके ऊपर बाण मारा, और आपका जो रथ है और आप है और आपकी सेना जल जाएगी, तो उसको आप रोक सकते थे, पता है? आप यहाँ से वरुण अस्त्र छोड़ो, यहाँ से पानी वाला अस्त्र छोड़ोगे, तो वो हवा में ही खत्म हो जाएगा। हवा में ही अग्नि और पानी मिक्स हो जाएगा और खत्म। किसी ने वायु अस्त्र छोड़ा, तो हवा को कौन रोक सकता है? कुछ तो भी बैरियर होना चाहिए, है ना? तो आप यहां से पर्वत अस्त्र छोड़ दो, तो क्या होगा? वो वहां से हवा आएगी, यहां से आपने पर्वत अस्त्र छोड़ा, एक बड़ा सा चट्टान जाके हवा के सामने खड़े हो गए।
और हवा का डायरेक्शन चेंज हो जाए, आपके पास आएगा ही। ऐसे कई सारे अस्त्र थे। इवन जो न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन भी था पहले के समय, जिसको अग्नेय अस्त्र कहते हैं। वो जाता है हर जगह, तबाही मचाता है, अग्नि फैलाता है, लेकिन उसका भी काउंटर एक्शन था, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये आग्नेय अस्त्र थे, ये न्यूक्लियर वेपन थे। लेकिन महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को भी कंट्रोल कर लिया था। तो मॉडर्न साइंस के पास जितना भी नॉलेज है, वो वैदिक साइंस का एक दाना भी नहीं है। बहुत थोड़ा ज्ञान है मॉडर्न साइंस के पास। वो क्यों? क्योंकि उनका विश्वास क्या है, जो हम देख सकते हैं, जो हम छू सकते हैं, वही ज्ञान है। एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक प्रोफेसर जो है सड़क से जा रहे थे, टीचर। तो सड़क के किनारे उनको एक उनका शिष्य मिला जिसका विवाह हो चुका था। वो शिष्य अपने पत्नी और बच्चे के साथ जा रहा था। तो प्रोसेस जो प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से को जब देखा, तो स्टूडेंट ने प्रोफेसर को देख के प्रणाम किया, या जो भी हाय हेलो किया होगा, है ना। आजकल तो प्रणाम भी नहीं करते लोग, हाय सर, क्या क्या। आज्ञा, जब किसी से ज्ञान लेना है तो आपको आज्ञा चक्र को प्रकट करना होता है। तो जब आप प्रणाम करते हो तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। तो हम लोग आजकल देखते हैं हाय, वो भी वैसे ही हाथ हिला देता है, बाय। तो वो प्रणाम किया आपने टीचर को, प्रोफेसर को, जो भी है। ये यहाँ भारत की घटना नहीं, विदेश की घटना है। तो टीचर ने पूछा कैसे हो आप, कैसे चल रहा है सब। तो जनरली जो आस्तिक लोग होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, क्या उत्तर देते हैं? भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। वो बोला भगवान का आशीर्वाद है, सब अच्छा चल रहा है। तो जो टीचर था वो नास्तिक था, भगवान को मानता ही नहीं था। तो टीचर बोला भगवान वगवान कुछ होते ही नहीं है, क्या भगवान के आशीर्वाद से चल रहा है, भगवान कुछ होते ही नहीं है। बोला अरे ऐसा तो मत बोलो आप। बोला नहीं होते, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। तो उसने कहा अकॉर्डिंग टू साइंस, विज्ञान के हिसाब से, जिस चीज को आप छू सकते हो, जिस चीज को आप देख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, वो चीज एग्जिस्ट करती है, उस चीज का अस्तित्व होता है। और जो चीज को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो चीज का अस्तित्व नहीं होता है। सही बात है। हवा को छू सकते हो आप, हवा है कि नहीं? ठंडी और गर्मी कैसे पता चलती है? देख के, छू के, नहीं ना। तो लेकिन उसने ऐसे ही बोला। अभी टीचर है, टीचर के सामने क्या छोटा मुंह बड़ी बात कर। तो उसने बोला इसका मतलब तुमने भगवान को देखा है? बोला नहीं, देखा तो नहीं। हालांकि इस्कॉन वालों से पूछेगा तो बोलेगा चलो इस्कॉन दिखाता हूँ, राधा रास बिहारी। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद जी यहाँ बैठे थे, भगवान का विग्रह वहां था, और एक आदमी बीच में खड़े हो गया, स्वामी जी कैन यू सी गॉड, कैन यू सी गॉड। प्रभुपाद जी बोले बैठ जा, तू बीच में खड़ा है, भगवान दिख रहे हैं सामने। है? हम तो भगवान को देखे, देखे हैं, सेवा करते हैं, छुए भी हैं, है ना। लेकिन तो शिष्य ने बोला नहीं देखा है। भगवान को छुआ है आपने? बोला नहीं छुआ है। बोले इसका मतलब भगवान नहीं होते हैं, समझे? तो आज के बाद ऐसा बोलना नहीं। बोल के जा रहा था। उसका छोटा सा लल्ला था। बच्चे एकदम निश्चल होते हैं, है ना, कोमल हृदय। जो ज्ञान दे दिया वही ज्ञान पक्का होता है। इसीलिए बचपन में ही बच्चों को भक्ति का ज्ञान देना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके बच्चे बड़े होकर नास्तिक बने और आसुरी व्यवहार करें, आसुरी गुणों से संपन्न हो जाएं,
तो उनको बचपन में ही भक्ति का ज्ञान दीजिए, बचपन बचपन में ही गीता भागवत का ज्ञान दीजिए। वरना उनका शरीर तो मनुष्य का रहेगा, लेकिन उनके सारे कार्य आसुरी रहेंगे। शराब पीना, जुआ खेलना, अपने शरीर को अपवित्र करना, गंदा करना, अवैध संबंध बनाना, हाँ, मांस खाना, ये सब क्या है? ये सब आसुरी गुण है। जब भगवान जी गए थे लंका में तो यही सब तो देखे थे। हनुमान जी स्वयं शिव जी हैं, शंकर स्वयं केशरी नंदन। हनुमान जी ने देखा, रही तो मैं इसको दिया लंका और इसे मेरे लंका को पूरा हरि बोल कर दिया। तो हनुमान जी बोले मैं तो जला के जाऊंगा ऐसे, इसीलिए हनुमान जी ने जला दिया। अच्छे खासा सोने की, गोल्डन सोने की लंका में ये सब करता था, और हर गली नुक्कड़ पे हो रहा था, हर घर में हो रहा था ये सब। अब पढ़ेंगे रामायण तो हृदय दुखी हो जाएगा आपका। तो छोटा बच्चा था, वो तो निश्चल है। बोला प्रोफेसर एक मिनट रुको। बोला हाँ बोलो। तो बच्चे ने पूछा आपको कैसे पता चला भगवान नहीं? तो बोला कॉमन सेंस, अरे अपनी बुद्धि का उपयोग करो। तो बच्चे ने पूछा क्या आपने अपनी बुद्धि देखा है? बोला नहीं। उसने पूछा क्या आपने अपनी बुद्धि को स्पर्श किया है? बोला नहीं। तो बच्चे ने बोला इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि आपके पास, सही बात, लॉजिक, जो लॉजिक दिया। भक्तों को ऐसा दक्ष होना चाहिए, जो भी व्यक्ति प्रचार करता है ना उसको ऐसे दक्ष होना चाहिए कि सामने वाला जो लॉजिक दे रहा है उसी के लॉजिक को पकड़ के आप उसी के लॉजिक से आपको उसको प्रूफ कर दो कि आप गलत बोल रहे हो। तो जो भगवान का, भगवत गीता का जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमें आत्मा के बारे में पहले बताता है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो, उसको कोई विनाश नहीं हो सकता। तो पुराने समय पे इतने सारे अस्त्र थे जो आज के मॉडर्न टाइम में है नहीं। आज के मॉडर्न टाइम में ऐसा है कि आप ऐसा बटन दबाओ और ऐसा पर्वत प्रकट हो जाए, ऐसा होता है? नहीं होता है। ठीक है, पानी प्रकट कर सकते हो, लेकिन वो भी मिसाइल आ रही है तो बटन दबाने का भूल जाएगा वो मिसाइल देख के है ना, भूल जाएगा वो बटन दबाना। तो ये जो विज्ञान है, जो शास्त्र का ज्ञान है, वो शास्त्र का ज्ञान जो है आज के समय से बहुत ज्यादा एडवांस। आज के समय तो हमें ये भी नहीं पता है कि सोने का, खाने का सही समय क्या होता है, खाने की सही मात्रा क्या है पता है आप? कितना खाओगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे पता है? हम तो खाली प्लेट देखते हैं, वाह लाओ, है ना, अभी आएगा है। लेकिन खाने की सही मात्रा है, जितना आपको भूख लगा उसका आधा ही खाना चाहिए, और 25% पानी पीना चाहिए खाने के थोड़े समय बाद, और 25% जगह खाली रहनी चाहिए ताकि खाना अच्छे से पच सके। अब पूरा ठूस दोगे तो उसको जाने की जगह नहीं मिलेगी। बताओ ये कहीं है मॉडर्न साइंस में लिखा हुआ? सोने का सही समय है रात को 9 बजे के बाद सो जाना चाहिए, चाहते ज्यादा 9:30 10, और सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठ जाना चाहिए। गलती है ना, मुंबई आ गए। अब बिहार में जितने बजे आप सो के उठे थे मुंबई में उतने बजे सोते हो। सही बात है, क्योंकि डाटा खत्म नहीं होता ना। डेटा खत्म होएगा तो सोएगा ना, डेटा ही खत्म नहीं होता हमारा। 2 बजे 3 बजे 4 बजे तो डेटा खत्म होता है ना। पहले लोग मुर्गा, पहले मुर्गा सबको उठा देता था, लोग मुर्गे को पकड़ के काट के खा गए। अब कोई उठाता ही नहीं है, अलार्म बजते रहता, सुनता कौन है? ये हमारी हालत है। तो आपको बताएगा कौन उठना कितने बजे चाहिए?
है ना। उठने का समय है सुबह 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से 2 घंटा पहले उठना चाहिए, ये सही समय उठने का। अगर आप सिर्फ इतना करोगे कि सही समय पे खाना, सही समय पे सोना करोगे, मैक्सिमम बीमारी आपको स्पर्श भी नहीं करेगी। आपका चेहरा एकदम दमकते रहेगा, अलग से आपको एशियन पेंट नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। बहुत सारा आता है, अलग अलग डब्बा होता है। जितने में हमारे एक घर का पेंटिंग हो जाएगा, इतने बड़े मंदिर का, उतने में तो एक मेकअप किट आता है, इतने छोटे से चेहरे को मेकअप करने। आजकल लड़कों का भी आता है, लड़कों का भी मेंस पार्लर, वो भी जाते हैं आईब्रो बनवाने। आप सोचिए, जो नौजवान आईब्रो बनवाने जा रहे हैं वो क्या देश का रक्षा करेंगे, है ना। सुंदर दिखता है। क्योंकि हम लोगों का जो मूल ज्ञान है उससे हम दूर हैं। हमारा जो मूल ज्ञान है कि हम आत्मा है, उस पर हम काम ही नहीं करते, क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं दिया गया। इसीलिए शरीर के मेंटेनेंस पर लगे हैं। अच्छा खाना, जो जीभ को अच्छा लगता है, अच्छा दिखना, अच्छा कपड़ा पहनना, बड़ा मोबाइल लेना, बड़ी गाड़ी लेना, बड़ा बाइक लेना, बड़ा जॉब लेना, ज्यादा पैसा कमाना। क्यों? क्योंकि जो आत्मा का ज्ञान है, जो साइंस आत्मा का है, उस पर किसी ने आज तक चर्चा ही नहीं की। घर में माँ बाप बताते नहीं। माँ बाप को पूछो भक्ति क्यों करते हो, ना थोड़ा कर लेते हैं, भगवान है हमारे इसके लिए। वो ये नहीं बताते यही जीवन है, भक्ति करना ही जीवन है। माँ बाप कैसे कहते हैं पैसा कमाना जीवन है। समाज में, जीवन में सुविधा जमा करना जीवन है, ये माँ बाप सिखाते हैं। फिर चलो एक एक आशा होती है कि ठीक है स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, गुरुजी तो सिखाएंगे। गुरुजी खुद अपने पगार के टेंशन में रहते हैं, आज का लेक्चर कितना हुआ, 5 लेक्चर हुआ, ठीक है इतना पैसा हो गया। गुरुजी खुद स्टाफ रूम में जाके बात करते हैं, नया मोबाइल कौन सा लिया, अच्छा ये वाला लिया, कवर अच्छा थे, बाइक अच्छी है, हाँ पेंशन चालू हो गई, पेंशन बंद हो गई, तो कोई गवर्नमेंट में काम करता हो। तो टीचर खुद इन चीजों में फंसा हुआ है, टीचर को खुद आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसीलिए भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए, भगवान के पास क्यों जाना चाहिए मांगने के लिए। जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाएं हमको अपनी वस्तु प्राप्त होने के लिए, तो एक रास्ता खुला रहता है, वो है मंदिर का दरवाजा। वहां पे जाके भगवान को घूस दे के कुछ मांग लेने, नारियल चढ़ाऊंगा, लड्डू चढ़ाऊंगा, 16 सोमवार व्रत रखूंगा। ये सब क्यों होता है? अध्यात्म में आके भी, स्पिरिचुअल नॉलेज में आके भी, स्पिरिचुअल साइंस में आके भी दुर्गति है, आत्मा का चर्चा ही नहीं करते। और कई बार लोग आते भी हैं तो मायावादियों के चक्कर में फंस जाते हैं। वो लोग बोलते हैं, आप बोलोगे कैसे भगवान का प्राप्ति करना, बोले एक जगह बैठो, एक लाइट चालू कर देंगे, पूरा रूम का अंधेरा हो जाएगा, और बोलेंगे वो लाइट को देखते रहो। थोड़े टाइम बाद सो जाता है वो, आधे घंटा सो के उठता है, फिर उसको पूछते हैं आपको कैसा लगा, बहुत अच्छा, अच्छा था ना मेडिटेशन, बहुत अच्छा मेडिटेशन। प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी एक अच्छा में बोलते हैं, आप जाइए, वो बोलते हैं ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले योगा क्लासेस, उसमें जाओ, पूरा रूम में अंधेरा रहेगा, एक लाइट जलेगा, सबको बोलेंगे उसको देखो। प्रभुपाद जी जाके देखो, सब सोते रहते हैं, खराटे मारते रहते हैं, खराटे मारते मालूम है, इतना इतना नींद करते हैं वो लोग। बड़े अच्छा खाता, सोचो पूरा दिन भर का थका आदमी, पूरा दिन भर का थका हुआ आदमी, काम में, घर के काम में, जॉब में, पैसा कमाने में, नींद नहीं मिलता लोगों को ठीक से। इतना बढ़िया मौका है, पूरा रूम का लाइट बंद है, एक लाइट बस, तो चलो आराम से सोएगा वो, कोई काम नहीं, बंद, बढ़िया सोएगा। सो के उठेगा तो उसको मुझे कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। ब्रह्म की प्राप्ति हुई नहीं, नींद की प्राप्ति तो हो गई। ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है।
क्यों? क्योंकि उनको खुद आत्मा का ज्ञान नहीं है कि आत्मा को कभी नहीं काटा जा सकता, कभी नहीं जलाया जा सकता है, कभी नहीं सुखाया जा सकता है। आत्मा नित्य अमर है। अगर किसी का ह्रास होता है, अगर किसी का पतन होता है, कुछ जलाया जाता है, भिगाया जाता है, सुखाया जाता है, काटा जाता है, तो वो शरीर है। आत्मा को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता आत्मा को। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है बस। और जिस दिन आपने अपनी भक्ति को पूर्ण कर लिया और जो सर्वोत्तम सिद्धि है कृष्ण का सेवक बनना, जिस दिन इसको प्राप्त कर लिया, उस दिन आपको एक फाइनल शरीर प्राप्त होगा, और वो शरीर होगा कृष्ण के सेवक के रूप में। फिर शरीर चेंज नहीं करना, फिर कोई शरीर नहीं लेना, पूरा फिनिश। इसके लिए संसार के लोग सिखाते हैं जीना कैसे है, हम सिखाते हैं मरना कैसे। जीवन प्राप्त हो गया, अब मरने की तैयारी है ना। हर चीज की तैयारी करते हैं, हर जर्नी का तैयारी करते हैं, मृत्यु की भी तैयारी करना चाहिए ना। क्या ऐसे ही कुत्ता बिल्ली की तरह मर जाएंगे, एक दिन अटैक है खत्म? ये कोई जीवन है? तैयारी करना चाहिए। एग्जाम की तैयारी करते हैं, मृत्यु जीवन का एग्जाम है, उसकी तैयारी कब करेंगे? तो लेकिन इसका शुरुआत जो है, वो शुरुआत है भगवत गीता का दूसरा अध्याय। ये जो सीरीज है आत्मा के ज्ञान की, क्या आत्मा जो है वो शरीर में रहता है, और शरीर जो है वो आत्मा की चेतना से चलता है, और आत्मा को ये शरीर प्राप्त होता है भगवान की सेवा करने की। ये मूल ज्ञान जो है ये शुरू होता है भगवत। इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं, जो इस बात को जानते हैं, वो मृत्यु से नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते मृत्यु से। उनको पता है पहली बात, बिना बिना हमारे जीवन का अंत समय आए हमारा मृत्यु नहीं होगा। और अगर मान लो किसी एक्सीडेंट में किसी चीज में मृत्यु हो भी गया, तो भी मैं थोड़ी मरूंगा, मेरा शरीर खत्म होगा, दूसरा शरीर प्राप्त होगा। वो डरते नहीं मृत्यु से, मृत्यु से भयभीत नहीं होते। इसके लिए भगवान कृष्ण के भक्तों को अभय प्रदान मिलता है, अभय मिलता है। अभय मतलब जो जिसको भय नहीं होता है। आप नासिक में जाएंगे, नासिक में एक मंदिर है, एक ही पत्थर काट के पूरा मंदिर बनाया, बहुत विशाल भव्य मंदिर है, लेकिन वो एक ही पत्थर को काट के बनाया है, काला राम मंदिर। आप जाओगे तो वहां पे भगवान श्री राम, भगवान श्री राम को जनरली आप ऐसे देखोगे और ऐसे हाथ में धनुष रहेगा, है ना, यहाँ पे है क्या, देखो, है ना। तो भगवान श्री राम का एक हाथ ऐसे रहेगा दाहिना, और बायां हाथ धनुष रहेगा। लेकिन वहां पे उस मंदिर में भगवान का एक हाथ ऐसे, दूसरा हाथ ऐसे, अपने पैर की तरफ। क्यों? तो भगवान बोलते हैं अगर तुम मेरी शरण ले लोगे तो तुम्हें अभय प्राप्त होगा, तुम्हारे जीवन से भय खत्म हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी का नाम है अभय चरणारविंद, भगवान का एक नाम है अभय। रामचरितमानस में वर्णन है, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। कि पूरी सृष्टि काल से डरती है, और काल जो है भगवान से डरता है। जब ध्रुव महाराज का जीवन का समय, ये शरीर का जीवन का समय समाप्त हो गया, तो ध्रुव महाराज के लिए वैकुंठ विमान आया। शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्तों के लिए विमान आता है, भगवान का विमान आता है। तुकाराम महाराज के लिए भी आया था। तो जब ध्रुव महाराज के लिए वैकुंठ का विमान आया, तो ध्रुव महाराज वैकुंठ विमान पर चढ़ रहे थे, तो विमान के बीच में काल आके खड़ा हो गया, काल पुरुष। तो ध्रुव महाराज को प्रणाम किया। ध्रुव महाराज बोलिए आप कौन है? तो काल पुरुष ने बोला मैं काल हूं, और ये भौतिक संसार का नियम है कि ये भौतिक संसार छोड़ने के पहले आपको ये शरीर छोड़ना पड़ता है, तो इसीलिए शरीर छोड़िए फिर आप प्लेन में चढ़िए। जनरली भक्त लोग समाधि ले लेते हैं। अब देखो कुंभ चल रहा है, कितने लोग एवरीडे कोई ना कोई साधु समाधि ले रहे हैं। कई बार भक्त लोग अपने
प्राणवायु को रोक के रखते हैं सही समय पे समाधि लेने के लिए। इसे भीष्म पितामह ने किया, 56 दिन तक रोक के रखे थे। 56 दिन के बाद मकर संक्रांति के दिन उन्होंने शरीर देह त्याग किया। भक्तों में यह शक्ति है, मृत्यु को भी जीत लेते हैं। तो ध्रुव महाराज के समय सामने जब काल आया, तो ध्रुव महाराज ने भक्ति का शक्ति दिखाने के लिए क्या किया, काल के सर पे पैर रखे चढ़ गए प्लेन में। काल को बोले ले ले शरीर, नहीं ले पाए। ध्रुव महाराज सह शरीर गए भगवान के धाम। ऐसे तुकाराम महाराज सह शरीर गए भगवान के धाम। तो भगवान के भक्त जो हैं, भगवत गीता जैसे पवित्र और शक्तिशाली शास्त्रों को पढ़ने के कारण अभय, पूरी तरह अभय भाव में आ जाते, भय मुक्त हो जाते हैं, डरते नहीं है। और जब जीवन में डर ही नहीं रहेगा, फिर जीवन का बाकी चीजों का टेंशन क्यों रहेगा। हर समय लोगों को डर सताते रहता है, ये गुम गया तो, ये खो गया तो, लाइफ कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा। क्यों डरते हो? मेंटेनेंस करने वाले भगवान है, लेकिन लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का शरण नहीं लेते। क्यों? क्योंकि शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, भगवत गीता को नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए हमें सबको भगवत गीता पढ़ना चाहिए, हर रोज पढ़ना चाहिए। गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, और भी बहुत सारे शास्त्र हैं उन्हें पढ़िए। हर रोज कोई ना कोई शास्त्र पढ़ना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप शास्त्रों को पढ़ते हो तो शास्त्रों को समझने के लिए बल प्राप्त होता है जब आप भगवान का नाम जप करते हो। तो इसीलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए, इसको शुद्ध जीवन कहते हैं। साधारण जीवन तो पशु भी जीता है, लेकिन अगर हम भी जीवन प्राप्त करके पशु की तरह जी के खत्म हो गए तो क्या फायदा। इसीलिए हमें शुद्ध जीवन जीना चाहिए। ठीक है, भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं यही रोकता हूं अपने शब्दों को, किसी का प्रश्न है तो पूछ। हरे कृष्ण। मरेगा ही नहीं ना, कोई मरता ही नहीं, शरीर छोड़ने से अर्जुन को नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? उसका कारण गौरव बता रहे हैं कि जैसे कोई सैनिक होता है, मिलिट्री मैन, मिलिट्री मैन लोगों को मारता है, गोली मारता है, लेकिन उसके ऊपर कोई केस नहीं बनता है, उल्टे गवर्नमेंट उसको 5 दिन चक्कर देती है। वेरी गुड, आपने इंसान को मारा। लेकिन जब वही मिलिट्री मैन घर पे आता है और अपने पड़ोसी पे थप्पड़ भी लगाता है तो उससे केस हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले उसने धर्म की सेवा के लिए भगवान की आज्ञा नहीं दी अर्जुन, अपने मर्जी के लिए नहीं किया, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं किया अर्जुन। अर्जुन ने भगवान की सेवा के लिए, इसके लिए अर्जुन को कोई पाप नहीं। इसीलिए जो पाप और पुण्य है ना, इसका भी कैलकुलेशन भगवान से रिलेटेड है। अगर भगवान की सेवा में कोई ऐसा भी कार्य हो गया जो कहीं ना कहीं किसी शास्त्र में बताया गया कि पाप है, तो भी कोई बात नहीं, आप भगवान की सेवा का ध्यान रखो, पाप का ध्यान भगवान रखो। इसलिए भगवान के भक्त एकदम निर्भय हो, क्या पाप क्या पुण्य, भगवान के भक्तों को टेंशन नहीं है। हालांकि भगवान के भक्त लोग क्रूर नहीं होते हैं, जैसे लोग क्रूर होते हैं, थोड़ा सा झगड़ा हुआ मारपीट कर लेते हैं। भगवान के भक्त ऐसे नहीं, दयालु हृदय होते हैं। तो अर्जुन ने भगवान के लिए किया, भगवान को तो कोई पाप नहीं लगता है ना। तो जितने लोग मरे वो पूरा का पूरा पाप भगवान के ऊपर आना चाहिए, भगवान को तो कोई पाप नहीं लगता है ना। और अर्जुन ने भगवान के लिए किया तो अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा। ठीक है, और कोई? महाकुंभ का पर्व चल रहा है तो 44 साल बाद तो अपने गीता भागवत पढ़ने से रोक मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। महाकुंभ कहाँ हो रहा है? प्रयागराज।
तो एक बार नंद महाराज प्लानिंग की कि मैं जाऊंगा प्रयाग। ऐसे कुंभ लगा हुआ था उस समय 5,000 साल पहले। तो नंद महाराज सोचे मैं कुंभ जाऊंगा, प्रयाग जाऊंगा, प्रयाग में मेला लगा है। तो उन्होंने सोचा मैं जाता हूँ वहां पे बढ़िया स्नान करके आता हूँ। एक दिन तो भगवान को जब पता चला, घर में बढ़िया तैयारी हो रही थी, कोई भी जाता। अभी आजकल तो ऐसा है गाड़ी पकड़ो और फटक से पहुंच गए। पहले ऐसा थोड़ा था, तो पहले तो कई दिनों तक चलना पड़ता था लोगों को। कई दिनों तक लोग चलते थे, तो रास्ते में खाने पीने का सामान भी लेकर चलते थे, है ना। पहले होटल होटल तो होते नहीं थे। तो यशोदा मैया बहुत सारा कुकिंग कर रही थी, तो भगवान आए, पूछे। भगवान छोटे से लल्ला थे, पूछे मैया क्या बना रही हो? बोले पकवान बना रही हो। बोले अभी तो कोई त्योहार है नहीं, फेस्टिवल है नहीं, पकवान क्यों बना रही है? तो उन्होंने कहा बाबा जो है वो जा रहे हैं प्रयाग। तो भगवान बोले बाबा प्रयाग क्यों जा रहे हैं? बोलते सब जाते हैं, ऐसा बड़ा मेला लगता है शुद्ध होने के लिए, पुण्य करने के लिए, तो जाते हैं। तो भगवान गए और नंद महाराज को बोले आज मत जाओ, कल जाना। बोले अरे पूरा तैयारी हो गया, आज कैसे नहीं जाओ? बोले नहीं, कल जाना। तो भगवान से बड़ा प्रेम था नंद महाराज को। नंद महाराज ठीक है कोई बात, निकल चले आएंगे उसमें, आज एक दिन और टिकट कैंसिल कर दिया। दूसरे दिन सुबह नंद महाराज उठे, सुबह सुबह उठ के गए नंद सरोवर में नहाने के लिए। नंद सरोवर वही है नंदगांव के पास। तो जब स्नान करने गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत दिव्य तेज वाला व्यक्ति, वो क्या कर रहा है, वो नंद सरोवर में डुबकी मार रहा है और बाहर निकल के वृंदावन की मिट्टी में लोटपोट कर रहा है और बहुत जोर जोर से हंस रहा है। और फिर वही कर रहा है, और उसके पास बहुत सारी दासियां खड़ी हैं जो उसको हेल्प कर रही हैं स्नान करने में, आनंद लेने में। तो नंद महाराज को ध्यान से देखे, बोले इसको पहले तो कभी देखा नहीं। नंद महाराज जो है वो मंगल आरती के पहले उठते थे, इसको पहले तो मैं देखा नहीं, इतना सुबह सुबह और इतना दिव्य पुरुष है। अभी कोई मस्तीखोर व्यक्ति होता तो समझ में आता, इतना दिव्य तेज निकल रहा उसके अंदर से, तो दिव्य पुरुष है। तो इतना दिव्य पुरुष है और ऐसा कर रहा है, ऐसा हरकत कर रहा है। तो नंद महाराज गए, उसको पूछे, पहले प्रणाम किए, उसको पूछे आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? नदी में स्नान कर रहे हैं, मिट्टी में लोटपोट कर रहे हैं, फिर नदी में स्नान कर रहे हैं, फिर मिट्टी में लोटपोट कर रहे हैं, क्या है? तो उन्होंने कहा महाराज नंद, मैं प्रयागराज हूँ, तीर्थों का राजा। तो बोले प्रयागराज हो? अरे आपके पास तो लोग आते हैं स्नान करने, आप इधर कहाँ स्नान करने आए? तो उन्होंने कहा कि लोग मेरे पास स्नान करने आते तो लोग अपना पाप मुझे दे देते हैं, मैं सालों साल लोगों का पाप जमा करता हूँ, फिर मेरे मुझे भी पाप का फल लगेगा। तो अपना पाप धोने के लिए मैं वृंदावन में आता हूँ, और वृंदावन के सरोवर में स्नान करके, वृंदावन की मिट्टी में लोट-पोट करके मैं पाप मुक्त हो जाता हूँ। तो जो हरि नाम ले रहा है, जो शास्त्र पढ़ रहा है, जो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा है, वो व्यक्ति उससे ज्यादा बड़ा फल प्राप्त करता है। पर इसका मतलब नहीं है कि उसका महत्व कम हो जाता है। बहुत ही विशेष जो तिथि होती है, उन तिथियों पे विशेष पवित्र नदियों में लोग स्नान करते हैं। तो अगर भगवान के भक्त जाते हैं उसमें स्नान करने, तो उससे भक्ति बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि आप हरे कृष्णा मंत्र जप कर रहे हो तो ठीक है, अभी उसका वैल्यू नहीं। नहीं, वैल्यू है। अगर आप जाओगे, गंगा में स्नान करोगे, यमुना में स्नान करोगे, त्रिवेणी में स्नान करोगे, प्रयाग में जाओगे, वहां जप करोगे, वहां भागवत पढ़ोगे, वहां पुस्तक वितरण करोगे, प्रसाद वितरण करोगे, वहां लोगों से प्रेम से वार्तालाप करोगे, भक्ति का संवाद करोगे, तो आपका भक्ति बढ़ेगा, है ना। लेकिन अगर नहीं जा पाए तो भी चिंता की आवश्यकता नहीं। आप हरे कृष्ण मंत्र जप करिए, शास्त्रों को पढ़िए, और जो पवित्र गुरु परंपरा है उसका पालन करिए, आपको फल मिल जाएगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम कृष्ण जी के उत्तम सेवक बन गए हैं और फिर हमें दूसरा शरीर नहीं लेना पड़ेगा, इसका अनुभव अथवा कैसे मालूम पड़ेगा?
तो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के भक्तों की जीवनी को पढ़िए, उनकी भक्तों की जीवनी को सुनिए। ऐसे बहुत सारा उदाहरण भागवतम में दिया हुआ है कि भगवान के शुद्ध भक्त कैसे हुए। 5 पांडव हैं, अम्बरीश महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, है ना। बहुत सारे भगवान के भक्तों का जो वर्णन है वो भागवत में दिया हुआ है। उसके बाद भी आप अगर कलयुग में देखना चाहते हैं तो तुकाराम महाराज हैं, है ना। और हमारे कई सारे आचार्य हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी, प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं वो, ये सब शुद्ध भक्त थे। ये प्रमाण है, उनका शरीर को देखिए और आप देखिए उनका दिव्य चेतना होता है। वो साधारण बात नहीं करते, संसारी बात नहीं करते हैं, उससे पता चलता है। और भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो गई है, या भगवान की भक्ति में हम उत्तम भक्त हो गए हैं, ये पता चलता है आपका भगवान के नाम में रुचि कितना है, आपका भगवान की सेवा में रुचि कितना है, आपका भगवान के शास्त्रों को पढ़ने में, उसका प्रचार करने में रुचि कितना है, उससे पता चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, किसी ने सेवा दिया है तो बोलते अरे बोल ये क्या है। अरे नाम जप करना ही सब कुछ है, नहीं, भगवान का सेवा भी महत्वपूर्ण है ना। तो नाम जप करने के उसमें काम चोरी नहीं करना चाहिए। नाम जप करिए, अपना समय निकाल कर सुबह जल्दी उठिए, नाम जप करिए, सेवा का समय पे सेवा करिए, है ना। सब जरूरी है, नाम जप करना जरूरी है, ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हम क्यों पढ़े गीता भागवत, हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हमको भक्त बनना है, हम नाम जप करेंगे। तो उनको कहना चाहिए महाशय, ये जो गीता है, भागवत है, ये भक्ति का ज्ञान का है, ये साधारण संसारी ज्ञान का नहीं है। इसको पढ़ने से भी भक्ति बढ़ेगी। प्रभुपाद जी ने कहा है रीडिंग इज ऑल्सो चैंटिंग। और कोई देखिए प्रश्न, और यहाँ और कोई प्रश्न? यस। सड़क पे चलते समय जाने अनजाने में पैर के नीचे कोई छोटी छोटी चीजें ऊपर आते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके पास में यस, वो अनजाने। हाँ तो भी लगेगा ना, जान के किया या अनजान के किया। अभी कभी कभी आप ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हो, कुछ लोग आते हैं, नए नए आते हैं, उनको पता नहीं होता टिकट कहाँ निकालना है, बिना टिकट लिए ट्रैवलिंग करते हैं, टीसी पकड़ता है तो फाइन लगता है कि नहीं लगता? क्यों लगता है? वो तो बोलता है मैं तो पहली बार आया हूँ, होता है भी लगता है, टीसी मानता ही नहीं, पैसा दो, पाप लगता है ना। फिर अब गांव में तो कहीं कहीं छोटे शहर होते हैं, कहीं पुल उल नहीं होता तो लोग ऐसे ही ट्रैक पार कर लेते हैं, है ना। और मुंबई में तो 3 3 4 4 ब्रिज होते हैं एक एक स्टेशन पे। और मुंबई में आपने पार किया, जैसे ही आप ट्रैक पार करके ऊपर चढ़ने वाले हो प्लेटफॉर्म पे, वो हाथ दे के आपको ऊपर उठाता है एक आदमी, फिर साइड में लेके जाता है, वो टीसी रहता है। फिर बोलता है ट्रैक क्यों पार किया, अपराध है, तो पाप तो लगे। सोल्यूशन यही तो है कि संसार में जन्म लेने से लेके मृत्यु लेने तक आप बहुत सारा कार्य ऐसा करते हो हर रोज, जिससे बहुत सारे जीव जंतु का मृत्यु हो जाता है। आपने कुकिंग करने के लिए अग्नि जलाया, हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, अग्नि जलाते ही बहुत सारे बैक्टीरिया जल के मर गए, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? सब्जी काटते काटते कोई पता नहीं चलता, कोई कीड़ा सब्जी में रहता, कट जाता है, मर गया, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बहुत सारा हम पाप अनजाने में भी करते हैं। इसीलिए एक ही सॉल्यूशन है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। हमेशा भगवान का नाम जप करते रहिए, पाप मुक्त रहना है तो कीर्तनीय सदा हरि। भक्त बनिए, भक्त बनोगे तो पाप आएगा भी तो भगवान देख लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति पाप करते हुए भी भगवान का नाम ले रहा है तो भी नाम लेना कंटिन्यू करते रहना चाहिए। उससे धीरे धीरे एक समय पे उसका चेतना परिवर्तित होता है और वो पाप करना बंद कर देता है। लेकिन ये चेतना रखकर नाम जप नहीं करना चाहिए कि मैं नाम जप करूंगा तो उससे मेरा पाप कट जाएगा, नहीं, उसका डबल दंड मिलेगा, समझे।
चेतना अच्छी देवी। आपका कोई प्रश्न है? बोलो। हाँ, यस। तो उसके 4 प्रकार होते हैं, वो क्यों प्राप्त होता है उसको भी समझना चाहिए। चला रहा हूँ। किसी व्यक्ति को मान लो जीवन मिला है 80 साल, और 40 साल में उसका एक्सीडेंट से शरीर छूट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, फांसी लग गया, जल के मर गया, कुछ ऐसा हो गया कि टाइम के पहले उनका शरीर छूट गया, है ना। तो टाइम से पहले अगर शरीर छूटता है तो जितने टाइम तक उसको शरीर का मिला था लेकिन पहले ही छूट गया, तो 40 साल में शरीर छूट गया, 40 साल और बचा था, तो वो 40 साल उसको शरीर नहीं मिलता, वो घूमते रहता है इधर। हाँ, लेकिन उसका कंडीशन है। तो अगर वो व्यक्ति यहाँ वहां घूम रहा है, अगर मान लो उसको कुछ खाने की इच्छा है, समोसा है, जलेबी है, कुछ खाना है उसको, तो वो तो नहीं खा सकता क्योंकि खाने के लिए शरीर चाहिए, शरीर है नहीं उसके पास। तो वो क्या करता है, अपने से आध्यात्मिक रूप में कमजोर शरीर में प्रवेश करता है। स्पिरिचुअल लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे उस आत्मा से जो शरीर कमजोर रहेगा, उस आत्मा से जो आत्मा कमजोर रहेगी उसमें वो प्रवेश करेगा। खास करके जो तमोगुणी लोग होते हैं उसमें वो जल्दी प्रवेश करते हैं। जो लोग क्लीन नहीं रहते हैं, ठीक से भजन क्रिया ये सब नहीं करते हैं, पाप में ज्यादा रत रहते हैं, ऐसे लोग को जल्दी पकड़ते हैं। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, वो आपके ऊपर प्रभाव कब डालेगी, जब आप आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो। अगर आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो तो आपको कष्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप जबरदस्ती छेड़ने के लिए गए हो तो आपको परेशानी होगी। आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो और अपने काम करते हो, अपने भजन से वगैरह में बिजी हो, तो आपको तकलीफ नहीं मिलेगी। तो उसमें भी 4 टाइप है, भूत, प्रेत, पिशाच और ब्रह्म राक्षस। तो भूत जो है वो बहुत कमजोर होते हैं आध्यात्मिक रूप से। प्रेत जो होते हैं उससे पावरफुल होते हैं। जनरली लोगों के शरीर में प्रेत ही प्रवेश करते हैं, वो आध्यात्मिक रूप से ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद पिशाच उससे ज्यादा पावरफुल होते हैं। और ब्रह्म राक्षस जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। ब्रह्म राक्षस इवन भक्तों को भी पकड़ते हैं, भगवान के भक्तों को भी। लेकिन ब्रह्म राक्षस आते हैं भगवान के भक्तों के पास शुद्ध होने के लिए, क्योंकि वो नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उनका संग लेके वो शुद्ध होके निकल जाते। ठीक है। और कोई आखिरी प्रश्न अगर किसी का है तो ऑनलाइन है, किसी को बोलना है क्या कुछ? किसी को बोलना है ऑनलाइन में, प्रश्न पूछना है? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।